Good evening, friends. So, welcome everyone to the today's session, and gratitude to Dr. Samuel Hindman sir, Dr. ML Sagar sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Abhay Kumar ji, and Dr. Mahesh Chandra sir, and gratitude to all of you. तो आप लोगों से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। तो आज का जो केस है इसको हम लोग एक बार देखते हैं कैसे क्या है। ये केस जो है बहुत पहले मेरे पास आया था, इसके पहले भी आया था। उसके पिताजी आए थे, जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मुझे लगा कि हाँ, तो उसके काफी दिनों के बाद ही आए हैं मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले का आपका फाइल था, ये 2018 में आए हैं। 2014 में पहले उन्होंने दिखाया था, इस लड़की को भी दिखाया था, इसी के लिए वो आए भी थे। तो दवाई से कुछ फायदा था, उस समय अलग ही प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा हॉट हो गई थी। तो ये जो लड़की है, इसकी प्रॉब्लम ये थी उस समय कि इसके एक बॉयफ्रेंड था। तो बॉयफ्रेंड के जो है ना, इसके खिलाफ थे घर के लोग। उसमें 9 क्लास में पढ़ती थी। तो उसके पेरेंट्स से बोला कि पहले पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, बाद में ये सब करेंगे, इस सब के चक्कर में अभी क्यों पढ़ना। बट शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन। और उसका था कि नहीं, हमें तो करना है तो करना है। और मार गुस्सा वगैरह एकदम जिद पर आ गई थी। तो इतनी जिद पे आ गई कि उसके पेरेंट्स को झुकना पड़ा था। तो उस समय भी ये लोग मेरे पास आए थे कि कोई दवाई वगैरह दे। तो मैंने बोला था कि देखिए, दवाई का तो ठीक है, मैंने दवाइयाँ दी थी कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा यदि आप विरोध करेंगे तो फिर ये ज्यादा गड़बड़ की ओर जाएगा। तो इसका जो नेचर है वो मानेगी नहीं। तो फिर उन लोगों ने जब शादी करना ही है तो सोचा चलो ठीक है, कहीं भी करें, इसका पसंद जहाँ है वहीं कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक कंडीशन थी। तो उसमें भयानक गुस्सा वुस्सा हो गया था, पेरेंट्स को कंप्रोमाइज करना पड़ा था मजबूरी में। तो ये जो है, तो उसके फादर ने जो बोला कि प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मेरी बेटी का है। पहले भी इसके बारे में आपसे चर्चा हुई थी। उस समय ये क्लास 11 में पढ़ती थी। इसके कारण भी वो थोड़ी डिप्रेशन में भी थी। आपने भी समझाया था, हमने भी समझाया था, बाद में मैं भी राजी हो गया। अब शादी तो करना ही है, तो जिसके साथ करना चाहते उसके साथ ही कर दे। इन सब के बाद भी उसकी बहुत तरह की एंजाइटी, चिंता, टेंशन सब रहता है। तो आपके पास से ट्रीटमेंट ले रही थी। लेते लेते अचानक एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं, मेरे माँ जो है घर में, वो नींद की दवाई लेती है रोज। तो इसकी मम्मी जो है नींद की दवाई लेती है। इनकी जो फादर आए हैं उसकी मम्मी की बात कर रहे हैं। तो इनको नींद की दवाई लेने की आदत है, तो वो पड़ा रहता है। तो अचानक क्या हुआ कि इसने जो है उस दवाई को खा लिया। तो ये तो दूसरे दिन देख रहे हैं कि उठ नहीं रही है, सोई जाए सोई पड़ी हुई है। तो इन लोगों ने उठाने की कोशिश की, तो पता चला कि तो नींद की दवाई खा के सोई हुई है, नींद नहीं खुल रही। तो बोला कि मुझे आज भी ये लगता है कि इसने जो भी किया ना, ये कॉन्शियस माइंड से किया था, जानबूझ के किया था। ऐसे नहीं कि गलती से खा लिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो अब जो भी हो, कैसे किया था नहीं किया था, तो
हाँ, उसने तो कॉन्शियस माइंड से लिया होगा लगता है। जो बोले किसी को भय दिखाने के लिए ही किया होगा, डराने के लिए किया होगा कि लोग डर जाएंगे तो उसकी बात मानेंगे। तो दूसरे दिन जो है देख रहा हूं कि नींद से उठी नहीं रही है। तो काफी मालूम करने के बाद इनको मालूम पड़ा कि रात में उसने ये नींद की दवाई खा ली है। तो ये लोग भी डर गए, बहुत ज्यादा डर गए थे, हम लोग तो डर ही गए थे कि पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद इन्होंने एस्ट्रोलॉजर जो था, जिसने मेरे पास भी पेशेंट को भेजा था, उसको इन्होंने फोन किया। उन्होंने बोला कि एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाइए आप। तो वहाँ डॉक्टर बेरा है जो बहुत सबसे ज्यादा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने दवाइयाँ दी रोज रात में एक बार करके लेने के लिए। तो उनकी दवाई खा के वो ठीक ठाक चल रही है, चल रही थी अभी भी। तो हम लोग भी निश्चिंत हो गए। फिर उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा वगैरह भी पास किया। उसके बाद बोला कि कलकत्ता में पढ़ेंगे। तो ये लोग कलकत्ता भी चले गए। वहां पर फ्लैट रहकर उसकी माँ जो है साथ रहने के लिए भी बंदोबस्त कर दिया सब कुछ। ठीक है। तो उन्होंने भी सोचा ना थोड़ा माहौल बदलेगा कलकत्ता जाने से, तो हो सकता है कि इसके विचारों में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाए। ठीक है। तो इस दौरान उसका रिलेशन लेकिन बॉयफ्रेंड से बना हुआ था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक दिन ये बोल रही है कि उसे उस लड़के के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। तो मैंने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी मर्जी। तो अब क्या हुआ कि इस वजह से इसकी जो दवाई थी वह भी चल रही थी। ऐसा नहीं कि दवाई बंद कर दी थी, जो चल रहा था डिप्रेशन की मेडिसिन वो चालू था। तो फिर डॉक्टर के पास भी गए, समय समय पर दिखाते भी रहते थे, कांस्टेंट टच में थे डॉक्टर के। तो डॉक्टर ने भी कहा था कि दवाई कंटिन्यू करते रहो, और इसी तरह से कुछ दिन और कट गए। तो लास्ट टाइम जब ये गए थे ना दवाई के लिए, तो उन्होंने पूछा फिर कब तक दवाई वाई चलेगी, अभी तो ठीक ही चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, तब एक बार दवाई बंद कर लो, बंद करके देख दो। क्योंकि उनको भी लगा था ना कि डॉक्टर की दवाई के साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो उन्होंने दवाई डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से बंद कर दी। तो सब ठीक ही चल रहा था इसके बाद भी। लेकिन अभी जो एक्यूट प्रॉब्लम हुई है वह यह है कि उसकी नींद नहीं आ रही। उसे जो है नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, रात भर सो नहीं पाती है, और नींद ना आते आते सुबह हो जाती है, मैंने पूरा 7 बजे 8 बजे जाके उसको नींद आती है सुबह। ये समस्या हो गई है उसकी। तो अभी जो मेन समस्या है, अब डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती। इन्होंने बोला कि चलो एक बार ले चले डॉक्टर के पास, तो नहीं जाएगी। तो भाई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती है। इवन मेरे पास भी नहीं आई, बात भी करने को राजी नहीं थी। तो अब हम लोग तो नेट वगैरह भी देखते रहते हैं। तो अब उसको बोलते भी हैं कि थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करो, आसन वगैरह किया करो, मेरे साथ वॉक करने चलो। पर वह कुछ भी करने को राजी नहीं है, किसी की बात सुनती नहीं है। बोलती है कि रात में नींद नहीं आ रही, मैं कैसे चलूंगी, मेरा शरीर जो है थक, में ताकत ही नहीं रही है। तो ये जो है पहले बाजार वगैरह भी जाती थी, तो अब तो बोलती है कि मेरे में ताकत ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। है ना। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, भूख भी कम लग रही है ना। तो फिर आज ही क्या हुआ कि मेरे साथ उसकी बात हुई। अब वह किसी डॉक्टर के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती है। हम लोगों को ही ब्लेम करती है कि तुम लोगों ने ही दवाइयां खिलाकर मेरी तबीयत खराब कर दी है। अब हम लोग भी क्या करें, कोई उपाय नहीं रहने के कारण ही तो हम लोग गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने खुद उसे दवाई खिलाई, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की थी वही किया था ना। तो यहां पर मैंने टोका कि अच्छा, जब आपने मान लिया कि उसकी शादी उसी लड़के से करा देंगे, तो उसके बाद भी क्या उसका डिप्रेशन चल रहा था? ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्या कंडीशन क्या थी। तो उसके फादर ने बोला कि बस ऐसे ही अप डाउन थोड़ा चल रहा था, मैंने कभी थोड़ी सी नौटंकी चलती थी उसकी अभी भी। तो उसने पढ़ाई भी, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की,
हॉस्पिटैलिटी की भी पढ़ाई की। हॉस्पिटैलिटी पता नहीं क्या कुछ होता है क्या, किसी को मालूम है? उसकी पढ़ाई की मैंने, हॉस्पिटैलिटी की भी पढ़ाई की थी। तो यहाँ तक पास करने के बाद उसने क्या किया ना, यहाँ पे एक सरोवर नाम का होटल है, बहुत अच्छा होटल है, वहां ज्वाइन भी किया, इंटरव्यू वगैरह भी दिया, ज्वाइन भी किया। लेकिन केवल 2 दिन जॉब पर गई, उसके बाद बोल रही है कि मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, बात तो सही है, नींद नहीं आएगी तो कैसे काम करेगी। फिर सुबह उठकर ही बोलती है कि चक्कर आ रहे हैं, जा नहीं पाऊंगी। अब इस अवस्था में मैं डॉक्टर बेरा के पास जाऊंगा तो फिर वही नींद की दवाई दे देंगे, लेकिन दवाई छोड़ देने से फिर तो वही कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। नेट में भी मैंने सर्च करके देखा कि होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। मुख्य समस्या यही है कि उसे नींद नहीं आ रही, और यदि मैं उसे समझाता हूं कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, तो बोलती है कि जब रात में नींद ही नहीं आ रही तो मैं कैसे एक्सरसाइज करूंगी, बहुत कमजोरी लगती है। मैं बोलता भी हूं कि कोई बात नहीं, तुम एक्सरसाइज करो, करते रहो, नींद आने लगेगी, पर वह लॉजिक को मानना ही नहीं चाहती है। अब नींद नहीं आने से थोड़ा सा मैं चिड़चिड़ भी करने लगती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब उसकी बात माननी ही पड़ती है, नहीं तो दिमाग गर्म हो जाता है। अब वह जो बोलती है उसकी बात मान ही लेता हूं। अब जो मुख्य समस्या है वह बस उसके नींद नहीं आने की बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने पूछा उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ क्या झमेला कुछ हुआ था क्या? मुझे एक डाउट हुआ कि हो सकता है फिर से कुछ उसके साथ अनबन हो गई हो, तो बस हो गया, अब नई शादी करनी है, उसके साथ मेरा ऐसा हो गया हो। तो फादर ने बोला कि उसके साथ भी ऐसा कुछ झमेला नहीं हुआ। उसकी माँ ने ही बातचीत करके जो निष्कर्ष निकाला है कि विशेष कोई झमेला नहीं हुआ था, वह बीच बीच में फोन भी करता है। पर बेटी बोल रही है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखना है मुझे। तो मैंने पूछा कोई कारण तो होगा ना, कुछ तो कारण होगा इसके पीछे, अचानक जो चेंज हो गया। तो फादर वो कोलकाता में घूमने गए थे, वहां उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी, मैंने इसके बॉयफ्रेंड ने किसी ने कुछ बोला होगा, उसने नजरअंदाज कर दिया बस। बाकी एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ था, पर कोई डीप प्रॉब्लम कुछ नहीं था। छोटी सी बात पर ही वह बोल रही थी कि 6 साल उसके साथ रहने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। अब बताइए, 6 साल लग गया उसको समझने में, अब तो शादी की उम्र भी हो गई, लेकिन ऐसे ही करेगा तो शादी भी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने पूछा कि इट मीन्स इज वेरी मूडी एंड वेरी सेंसिटिव। यस डॉक्टर। जब तब बोल देती है कि तुम लोगों ने ही मेरी लाइफ खराब की है, हम लोगों को ही ब्लेम करती है, तुम लोगों ने मुझे दवाई खिलाकर मेरी ऐसी हालत कर दी है। तो मैंने कहा देखो, दवाई से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस जैसे ही मैं यह बात उसे कहा वो इतना गुस्सा हो गई कि फिर सारे दिन मेरे से बात नहीं की, और ऐसा कई बार हुआ है कि बात ही नहीं करती है, फिर मुझे कुछ करने भी नहीं देगी, छोटी सी बात पर भी इतना गुस्सा हो जाती है। तो फिर मैंने नेटवर्क सर्च करके देखा कि यदि नींद नहीं आती है तो डिप्रेशन बढ़ती रहेगी, मन की अवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मुझे यही लगा कि उसके मेन प्रॉब्लम यही है कि रात में नींद का नहीं आना, 3 घंटे से 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, रात में उसको गहरी नींद तो आनी ही चाहिए।
उसके लिए थोड़ा सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, पर वह इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो मैंने बोला यदि नींद नहीं आने लगती है तो बल्कि यदि नींद आने लगे तो एक्सरसाइज करेगी तो उसने बोला हाँ, पर उसके बोलने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब यह नौकरी की थी, कितनी मशक्कत के बाद उसे मिली थी, सिलीगुड़ी में ही था, उसको छोड़कर चली आई। यही नहीं, उसके बाद उसको याद आया एक और घटना हुई थी कि एक जगह इंटरव्यू देने की गई थी, तो जो सज्जन थे उन्होंने उसे ज्वाइन करने के लिए बोला ठीक है तुमको रिक्रूट कर लिया है, जब ज्वाइन करो। फिर उन्होंने बातों बातों में एक बात पूछ ली कि तुमने इस कॉलेज से पढ़ाई क्यों की, किसी और अच्छे कॉलेज से क्यों नहीं की, और भी तो अच्छे कॉलेज में पढ़ सकती थी। बस ये बातें उसको दिमाग में लग गई और वो क्रोधित हो गई, उसे इंसल्ट फील होने लगा और वो गई नहीं फिर उसमें। तब इस तरह की छोटी छोटी बातों में ही इंसल्ट फील करे, इतना सेंसिटिव हो तो मुश्किल तो ही जाएगी। मुझे तो बस यही लगता है कि फिर से उसने एक ही बात बोली कि जब तक उसकी नींद की प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे इसकी उम्र भी हो रही है, ऐसा ही यदि चलता रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मैंने पूछा कि उसको एक बार बुला सकते हैं, तो मैं लेकिन फादर ना, वो अभी तो नहीं आएगी। मैंने उसका नाम वाम पूछा तो पता चला, नाम बताया। फिर उसने बताया कि काफी समय पहले भी इसके लिए आपके पास आए थे, उस समय वो 11 क्लास में थी, जनवरी 2014 में आए थे आपके पास। उसके बाद वो 3 साल तक कोलकाता से पढ़ भी गई, तो उस समय जो आपकी जो दवाई चल रही थी उससे ये बिल्कुल ठीक थी। वो फाइल मेरे पास थी नहीं, निकल गई थी। तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ बात हो सकती है, मैंने पूछा, क्योंकि अभी तो नहीं है उसका नंबर, जुगाड़ करके बात करा सकते हैं। तो इसको लेके मेरे मन में बहुत सारी एनालिसिस चल रही थी, कई रेमेडी दिमाग में चल रही थी, अलग अलग एंगल से अलग अलग रेमेडी आ रही थी, विशेषकर 2 रेमेडी बहुत क्लोज चल रही थी। तो ये सारा केस था, तो उसको मैंने 1 इम्पोर्टेंसी दिया। अच्छा, और एक केस जो थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको कि इसने जो है ना, ये सब होने के बाद ये फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहती थी, इसको खाना खाना, होटल का खाना खाना बहुत पसंद था, घूमना बहुत पसंद था। इसने सब कुछ बंद कर दिया, फोटो शेयर करती रहती थी फेसबुक में, सब कुछ बंद कर दिया था इसने, बाहर जाना तक छोड़ दिया था इस समय। तो मैंने दवाई देने के बाद उसको मैंने 1 इम्पोर्टेंसी दी, पहले 4 डोज दिया मैंने, रोज एक बार, और सटाइवा पी दे दिया 3 बार। बोला 5 दिन के बाद रिपोर्ट करो। फिर 3/11 को मेरे पास रिपोर्ट आई कि अभी 5 बजे आने लगी है, जहां पहले 7 बजे आती थी। तो मैंने 4 डोज बोले एक्सरेस लेने के लिए। तो उसके बाद बोला कि नींद फिर से डिस्टर्ब हो गई है। वो जब आपकी जो एक्सरेस वाली दवाई लेती है ना, तब ये अच्छा फील करती है। तो मैंने फिर उसके 4 डोज और दे दिए, बोले 1 दिन बाद बाद ले लो, और बाकी सटाइवा भी कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया। तो उसके बाद फिर एक बार 18 को आई कि उसको बहुत अच्छा नींद आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दवाई स्टॉप हो जाएगी तो फिर से तकलीफ हो जाएगी, तो आप दवाई दे दीजिए। और सी इज गोइंग आउट अगेन। मैंने महीने भर की दवाई दे दी, 16 डोज वारेन की दे दी मैंने, कब जरूरत पड़ जाए। तो रिपोर्ट आया, उसको ओकेजनल शायद 2-3 बार जरूरत पड़ी थी, बाकी जरूरत नहीं पड़ी थी, एंड शी वाज कंप्लीटली फाइन। सो दिस इज द केस। तो उम्मीद करता हूँ केस समझ में आ गया आप लोगों को। वीडियो दिखा के फायदा नहीं है कि वीडियो उसके पिताजी का है। हाँ बताइए, अब एनालिसिस बताइए आपकी, क्या लग रहा है आप लोगों को? हेलो। हाँ हेलो। जी सर, ये मूड चेंजेबल रहता है इस लड़की का, ये अपने आइडियाज में फिक्स नहीं है। हम्म, बार बार इसका मूड बदलता है, मतलब ये
स्टेबल पर्सन नहीं लगी मुझे ऐसा इस केस को सुनने के बाद। और बहुत ज्यादा दूसरों की चिंता नहीं करती है, मतलब अपने में मस्त रहने वाल रहती है, अपने आप में मस्त, जिसको बोलते हैं केयर फ्री टाइप की। और इसका कोई और छोर नहीं समझ में आया इस पर्सनालिटी का, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही वो बॉयफ्रेंड और लव अफेयर में पड़ गई, आप बता रहे हैं जो उसकी हिस्ट्री है। तो थोड़ा सा हिस्टेरिकल टाइप की पर्सन समझ में आई, इसेंट्रिसिटी दिख रही है। और जो प्रॉब्लम हो रही है, बार 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 वो नींद पे जाके अटक रही है, तो मुझे थोड़ा सा हाइपोकॉन्ड्रिक हाइपोकॉन्ड्रियसिस भी लग रहा है ऐसे में। और बार बार उसके पिताजी और घर के लोग उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो उनसे कंसोल नहीं हो रही, तो इनकंसोलेबल है। और उसने बताया कि बॉयफ्रेंड के साथ ही 6 साल का रिलेशन था, लेकिन बाद में उसको इतने देर में समझ में आया कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो उसकी बात नहीं, उसने कुछ बोला और उसको उसने ध्यान नहीं दिया। तो कंट्राडिक्शन, इनटॉलरेंस भी एक तरह का दिख रहा है। ये अपनी अपनी चलवाना चाहती है, जो इसका विरोध या जो इसके मन की नहीं बोला वो उसके अगेंस्ट हो जाना। और वो जो यस। जहाँ जॉब करने के लिए गई थी, वहां पे वो सब ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उसके ओनर ने, जो होटल के ओनर ने इतना ही पूछ लिया कि अच्छा इससे अच्छे कॉलेज से क्यों नहीं किया, तो उसको इंसल्ट फील हो गया। तो ये कुछ भी अपने मन के विरुद्ध बात सुन नहीं पा रही है, किसी की सुन नहीं पा रही है। तो ये बहुत जिद्दी लड़की है, ऑब्स्टिनेट है, ऑफेंडेड इजिली, जल्दी से चोट पहुंच जाती है इसको। और हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम कर रही, सबको बुरा भला बोल रही, तो रिप्रोचिंग अदर्स। और डराने के लिए ही सही, टैबलेट वगैरह जो भी खाया, तो थ्रेटनिंग भी है। तो ओवरऑल मेरे चार्ट में सर वेरेट्रम एल्बम आ रही है। और सेकंड में भी इसका नक्स से भी हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, आपका नाम बताइए क्या नाम है? हाँ जी सर। आपके ये जो बोल रहे थे मैंने, नाम क्या था? वो शिवहरे सर हैं, आशीष शिवहरे सर। वो आवाज में दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, आवाज में नहीं दिखेगा, हम लोग एक ही जगह बैठे हैं, एक ही टेबल पे सर। एक वही मैं साथ बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ जी 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 जी। रही। विक्रम, क्या तो कि विक्रम एल्बम, जी 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 यस सर। सर। एक तो विक्रम बताया, दूसरा क्या बताया? नक्स होम। नक्स बोम। नक्स बॉक्स, ठीक है। तो हमारे भी जैसे रंजीत जी का भी यही होगा, सेम ही होगा, दोनों जने साथ बैठे हैं तो। थोड़ा देर में अपना एनालिसिस देता हूँ सर, ठीक है। देख देंगे तभी ना होगा। हाँ, आप भी बताइए। जी, और कोई एनालिसिस दे तब तक मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मुझे ना, हाँ, मुझे ये लेडी मतलब ऐसे थोड़ा मोरालिटी में नहीं लगी, मतलब जैसे एक सेंसिटिव मोरल इम्प्रेशन फादर के लिए होना चाहिए ना, वो नहीं लगा। थोड़ा जैसे छोटी-छोटी बातों में ऑफेंडेड लगी, कि ऑफेंडेड इजीली है। एक मिनट सर, मैं और इसमें मतलब रिप्रोचिंग कर रही है दूसरों को, मतलब घर वालों को ही बोल रही है कि आपकी वजह से आपने दवाई खिलाई तो मेरा सब गड़बड़ हो गया है। और इसमें जैसे मुझे परसिवरेंस में भी इसमें कुछ लगा नहीं, कि काफ़ी सारी जगह उसने जॉब करने की कोशिश किया, जो भी पढ़ाई वगैरह की, तो उसमें ये इसका परसिवरेंस नहीं, ज़ीरो परसिवरेंस है। अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स, परसिवरिंग इन नथिंग। जैसे जिससे शादी करनी थी, उससे 6 साल टिकने के बाद भी मतलब ये उसको फॉलो नहीं कर पाई, और छोटी-सी बात पे इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ईगो हर्ट हो रहा है बार-बार, या कुछ ऐसा है। और हिस्टेरिकल भी लगी कि इसने वो नींद की दवाई जिस तरह से खाई ना, तो मुझे थोड़ा-सा प्लैटिना का फ़ील आया सर। बहुत अच्छा सोचा सेल्फिश आपने। सेल्फिश लगी मुझे थोड़ा। हाँ, बोल सकते हैं ना, बताइए, कल अपनी सोच रही है। आप वो वाला हाँ, जो एक और बताया था ना आपने, उसको एक बार हटा दीजिए। क्या क्या रूब्रिक लिया आपने? मैंने एक मिनट सर, रिप्रोचिंग अदर्स, हाँ, ठीक है। और ऑफेंडेड ईज़िली, हिस्टीरिया, सेल्फिशनेस, अंडरटेकिंग मैनी थिंग्स, परसिवरिंग इन नथिंग। हाँ, ये अंडरटेकिंग जो है ना, जी। आ, ये कैसे लिया आपने? मतलब किसी चीज़ में भी उसका परसिवरेंस नहीं दिख रहा है मुझे।
परसिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई कंसिस्टेंसी होती है ना एक पर्सन में कि कुछ तो करे अच्छे से ढंग से। जैसे होटल मैनेजमेंट भी किया, जिससे शादी करनी उससे भी टिक नहीं रही है। एक जगह इंटरव्यू के लिए उसने कुछ पूछ लिया तो वहां भी ये टिकी नहीं टिकी ऐसे। नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, नाइस कंसेप्ट। क्या जी रेमेडी सर, आपकी आ गई? मुझे तो सर प्लेटिना का फील आया। प्लेटिना, बढ़िया। थैंक यू सर। आपके रूब्रिक बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। थैंक यू सर। हाँ, और भी बताएंगे? और कोई बताएंगे? हेलो। डॉक्टर संजीवनी, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर, हाँ मैंने थोड़ा हाँ सुना है उससे। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़की बहुत ही मूडी है, हम्म, कैप्रिशियस लगी है, किसी बात पे ये फर्म नहीं है। और हम्म, अ, और जो लगा कि ये थोड़ा एक्सेंट्रिक बिहेवियर लगा इस लड़की का कि हम्म, अ, और इम्पल्सिव है, जो भी बात आती है मन में वो तुरंत ही उसको बदल देती है। एंड हम्म, रिप्रोचिंग अदर्स, ये रूब्रिक समझ में हम्म, आया सर। हम्म, तो एंड कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट ऑफ लगा। तो यस, बहुत बढ़िया। थोड़ा ही मैंने ये सुना केस, बहुत ज्यादा हम्म, मुझे डीपली मुझे पढ़ने को नहीं मिला, तो थोड़ा मेडोरिनम का भी फील आ रहा है इसमें, और कैप्सिकम का भी लगा थोड़ा। कैप्सिकम का, ठीक है, हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। मेडोरिनम और कैप्सिकम, ऐसे दो बहुत अच्छा। आए मन में। कैप्सिकम की थॉट्स आनी ही चाहिए। हाँ सर, एक क्लमजी रिफ्रैक्टरी, ये ऐसा जो लगता है ना, ये थॉट्स यस, आते हैं इस लड़की के। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू आप सर। काफी अच्छी स्टडी कर रही हो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके। डॉक्टर प्रीति, आपको क्या लग रहा है इस केस में? और कोई बोलेंगे तो, या फिर मैं डिस्क्लोज करूं? हाँ सर। हाँ, रंजीत जी, अब आप बोलिए, फिर मैं डिस्क्लोज करता हूँ, हाँ क्योंकि जी सर, टाइम जी सर। बहुत है। हाँ। ये लड़की का बिहेवियर तो बिल्कुल एक्सेंट्रिसिटी सबको ही लग रहा है सर, क्योंकि ये बड़ा तुनक मिजाज भी है, कहीं टिक भी नहीं रही है भाई। ये, अगले ने पिताजी ने सोर्स लगाया कि भैया वहां रख लो, लेकिन ये इसको क्या हुआ, इसके ईगो पर मेन आ जा रहा है सर। यस। इसका ईगो जो है ना, उसको टिकने नहीं दे रहा वहां। कि कॉलेज के बारे में बस थोड़ा सा बोल दिया, वहां से हट गया। लड़के ने कुछ सुना नहीं, हो सकता मैं भी, क्योंकि वहां कंफर्म नहीं है कि वो ऐसा हुआ, मतलब वो बोले कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उसने उस लड़के से भी रिश्ता तोड़ दे रही है, जिसे 6 6 साल रहना और इतनी आसानी से तोड़ देना बहुत मायने रखता यस। है ना। और उसके घर के लोग बोल रहे हैं कि चलो ये व्यायाम करो, वो व्यायाम करो, तो किसी का सुन नहीं रहे, तो मोदी तो है ना। जी 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 जी। बिल्कुल। और
ये अपने मन का कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन है जो इतना जिद भी है, ऑफेंडेड इजली है, रिप्रोचिंग अदर कर रही है, एक्सेंट्रिसिटी है, तो ऐसे वाले जो इतना ईगो लेके चल रही हैं, क्योंकि बेरेटरम भी होता है तो कहीं ना कहीं टिक जाता है कि भाई वो चीज बिल्कुल। मुझे दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं टिक रही। यस, बहुत सही सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छा जा रहा है। जो इतनी आसानी से रिश्तों को वैल्यू न दे, तोड़ दे, तो ऐसी हम्म, वाली हमें रेमेडी चाहिए। बिल्कुल। आप रेमेडी के बहुत करीब है डॉक्टर चौहान। जी जी जी। तो तो हाँ, तो अभी लेकिन वो दिमाग में वो मेडिसिन भी आनी चाहिए, सर बात ये है। रेमेडी अभी तक पहुंचे नहीं है कोई भी, लेकिन सभी बहुत आसपास चल रहा है। हाँ, तो ये नाइट्रिक एसिड प्लेटिना इस एक बहुत बहुत कॉमन रूब्रिक है जो सबसे छूट रहा है। जी। थोड़ा सा सोचिए इसने क्या बोला, रिप्रोच करते हुए क्या बोला, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। हाँ, कि तुम लोग के वजह से मैं मतलब ये मेरी ये हाल हुई है। हाँ, बस बाकी केस में तो इसी चीज को रूब्रिक में डालना है। सर एक थॉट फिर हाईओस का हो Your सकता है। surrounding. हाँ, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, करीब करीब। हाईओस भी ऐसी मतलब रिप्रोचफुल में रहता है ना, फिर उसके पास यही रहता है कि वो रिप्रोच ही करता है बस। हाँ, लेकिन हायोस का इतना जिद्दी, इतना ये, इतना ऑब्स्टिनेट, ऐसा तो नहीं कि डिलीजन रॉन्ग सफर में है सर। किसी भी लड़के को एकदम पकड़ के बैठ जाए कि मैं इसी से शादी करूंगी। हाँ, डिलीजन रॉन्ग सफर ये है यहाँ पर, कि मैं जो सफर कर रही हूँ इन लोगों के कारण से मैं तकलीफ छुपा रही हूँ, इनके कारण से मुझे नींद की झमेले पे आ गई हूँ, इन्होंने ही जबरदस्ती दवाई खिला दी। ठीक है, बहुत क्लोज चल रहा था, एनाकार्डियम भी बहुत क्लोज चल रहा था इस केस में। मैंने फिर डिलीजन रॉन्ग सफर से मैंने केस को निकाला कि नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते। कई बार उसके पिताजी ने इस बात को बोला कि बार बार ये बात वो बोलती है। क्योंकि गुस्सा वगैरह भी हो रही है ना फैमिली के ऊपर, तो रॉन्ग सफर वाले जनरली ये गुस्सा के थ्रू बोलते हैं अगले को, ये सब Yes. तेरे वजह से, आप लोग की वजह से मतलब ये चीज हो रहा है। तो अब क्या रेमेडी आ रही है, डिलीजन रॉन्ग सफर पक्का रूब्रिक है। सर रिपर ट्राई तो मैं किया नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल से है, तो बाकी अच्छा है अच्छा सर। अच्छा। जी सर आपसे सर सीख लीजिए। तो कोई बात नहीं, बाकी और कोई बताएंगे उनको क्या लग रहा है? चलिए 1 मिनट वेट करते हैं, तो मैं अब एनालिसिस देता हूँ, टाइम नहीं है अभी, तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस पे चले। इस केस में एक बहुत अच्छा रूब्रिक दिया था रेनो खंडेलवाल मैम ने, जो मेरे दिमाग में नहीं आया था, और डॉक्टर संजीवनी ने एक रूब्रिक दिया था इम्पल्सिव, और रेनो खंडेलवाल ने दिया था अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स परसिवर्स। ये मैंने सोचा नहीं था, बहुत अच्छा सोचा आपने डॉक्टर रेनो एंड। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बात थी ना, ये कभी भी कुछ भी इसके भरोसा नहीं रहता कब क्या करेगी, सो एब्रप्ट है ना, कुछ भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि कब क्या कर बैठे, हटे वैसा मूड जो है बदलता रहता है, चेंज होता रहता है ना। और इसके झमेले कब चालू होते हैं, यदि किसी ने इसे कुछ डांट दिया, किसी ने इसको कुछ झगड़ा हो गया, किसी ने इसे समझाने की कोशिश की, बस इसका टेम्पर टेंट्रम्स चालू हो जाता है। राइट, यही था ना? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर ऐसे ही है, मतलब लेगेसी आ रहा है फिर सर। लेगेसी आ रही है अभी, कोई दूसरी नहीं जाएगी तो पक्का। यस सर, आ तो रही है लेकिन
आगे देखते हैं, तो फिर अभी तो इसको लैके कितना सीज भी चल रहा है। समझा लो, कितना भी समझा लो, इसको समझ में नहीं आता है। ये इनकॉन्सोलेबल है, आप समझा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। समझाने जाओ तो उल्टा और मुसीबत हो जाती है। एक बहुत अच्छी रूब्रिक है कॉन्ट्रिएटी एग्रावेशन, ये आपको मिलेगी इसमें। कंप्लीट डायनामिक में देखिएगा कॉन्ट्रिएटी एग्रावेशन। तो कोई भी इसका यदि प्रतिवाद करता है, कोई भी इसके यदि अगेंस्ट में जाता है, तो बस इसका मूड खराब हो जाता है। सिक कैनॉट टॉलरेट कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल। तो बहुत सारी रेमेडी बहुत क्लोज चल रही थी, नक्स बहुत क्लोज चल रही थी, इवन एकोनाइट भी क्लोज चल रही थी, ब्रेट्रम बहुत क्लोज चल रहा था, है ना। बहुत सारे रेमेडी चले, प्लेटिना बहुत क्लोज थी। तो कई रेमेडी बहुत ज्यादा क्लोज चल रही थी, लेकिन कुछ चीजें जो है बहुत स्पेसिफिक जो थी। तो सबसे बड़ी बात इसने जो किया ना, जहां से प्लेटिना भी बहुत क्लोज चल रही है इस केस में, वह है उसने स्लीपिंग पिल्स खाया। मरने के लिए नहीं खाया, हो सकता है मर जाते, अलग बात है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, इतना मालूम है कि कितना खाने से नींद आएगी और कितना खाने से खत्म हो जाएगी। नहीं तो पूरी की पूरी बॉटल ही, जिसको मरने का होगा वो क्या करेगा, जितना है सारा का सारा ही खा लेगा ना। तो इसने थ्रेटन किया, बहुत अच्छा। किसने बताया था शायद थ्रेटनिंग, किसने बताया, डॉक्टर संजीवनी ने बताया था क्या? अरे सर, थ्रेटनिंग। अच्छा हाँ, सिवर सर ने बताया, बहुत अच्छा पकड़ा था सिवर सर, बहुत बढ़िया। तो इसने धमकी देने की कोशिश की कि यदि मेरी बात नहीं मानते हो तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, यू हैव टू लूज योर डॉटर। तो सारे जाहिर है सारे परिवार घबरा गए, और इसके बाद से अब कोई इससे लगता नहीं है, उनमें झुक जाना ही पड़ता है कि पता नहीं क्या मतलब बैठेगी, ऐसा डराया इसने। एंड शी इज वेरी अब्रप्ट। यहाँ पे प्लेटिना टैरेंटुला सबसे ज्यादा क्लोज जो चल रही है, इसके केस में पढ़ने के बाद जो फील आनी चाहिए वह कहीं टैरेंटुला तो नहीं है। इतना नौटंकीबाजी है इसका, है ना। लेकिन रॉन्ग सफर जो इस केस में की, जो बोल रही थी आपके कारण से, तुम्हारे कारण से मेरी जो ये नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, ऐसे शरीर की जो तबीयत खराब हो गई, तुम लोगों ने जो दवाई खाई है उस खिलाई है उसके कारण से, देयर इज एन पॉइजन बिंग। हम लोगों ने मेरे को जबरदस्ती दवाई खिला दी और काम नहीं करना चाहती है, बिजनेस अवर्स टू, और एम्बिशन लॉस में चली गई। जबकि पहले इसका एम्बिशन इंक्रीज में था, बड़ा बनना है, होटल मैनेजमेंट किया, हॉस्पिटैलिटी की, है ना, जॉब भी ढूंढा, लेकिन 2 दिन काम में गई और गायब। सीधे एम्बिशन इंक्रीज थे, एम्बिशन लॉस में चली गई। तो यहां पर एम्बिशन लॉस में टैरेंटुला प्लेटिना कोई नहीं है, बिजनेस अवर्स में भी नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टिव एग्रावेशन में भी नहीं है। टॉर्मेंटिंग अदर्स, एक और रूब्रिक देखिए, इसने परेशान कर रखा है सबको, टॉर्मेंट कर रखा है। इसके पेरेंट्स जो है ना, वो लिटरली जब एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए, डॉक्टर को भी छोड़ के, तो समझ लो किसी भी तरह से उनको लगता है कि यार ये बाधा किसी तरह से खत्म हो। ये उनके टॉर्मेंट की कंडीशन है। उसके पिताजी का कंडीशन ऐसा था ना, ही वॉज वेरी स्मार्ट लुकिंग, काफी पढ़े लिखे, काफी ये हुए। उनकी मैंने जो उनका चेहरा देख के लग रहा था जैसे कितना परेशान हो गए हैं वो। तो लैकेसिस जो है ना, उसका टॉर्मेंटिंग भी जो है बहुत इंटेलिजेंट टॉर्मेंटिंग होता है, लोगों को अच्छे से परेशान करता है। और अनग्रेटफुल डेफिनेटली किसी ने बताया हुआ था ही है कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जिसने माफ मान लिया अब इसके बाद तुम उसे परेशान कर रहे हो, फिर अचानक तुम्हारा मूड बदल जा रहा है, मूड चेंजेबल है। तो अनकॉन्शियस कंडक्ट ऑटोमेटिक, अचानक से कुछ भी कर बैठती है, इसका तो भरोसा नहीं है। जिसे कंप्लीटली हिस्टेरिकल कंडीशन में पहुंच गई है, कब क्या कर बैठेगी, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड, कुछ भी नहीं बोल सकते। इज अ वेरी अनग्रेटफुल रेमेडी।
और एंगर वायलेंट है ये, एंगर टच गर्ल। जैसे उसको टच करने की कोशिश की जाती थी, बेटा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, बस तुरंत गुस्सा हो जाता है। फिर वो एकदम क्या कहते हैं, उसका गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता था। तो इतना ज्यादा उन्होंने परेशान कर रखा था। काम नहीं करना है, बस लेजी की तरह पड़े हुई है, लोडिंग वर्क है, नहीं काम नहीं करेंगे। मोरोज सल्की वर्क विथ अवर्जन टू, एक रूब्रिक देखिए आप। नहीं मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। वर्क इम्पॉसिबल, वीकनेस, डेबिलिटी फ्रॉम। मिला, कंप्लीट में मिल जाएगी। क्या बोले, मेरे से काम होगा ही नहीं, मैं इतना कमजोर फील कर रही हूँ, ताकत ही नहीं है ना, तो मैं कैसे करूंगी, मेरे से तो होगा ही नहीं। कंप्लीट में मिला आपको ये रूब्रिक, बहुत अच्छी रूब्रिक है। इसने क्या बोल रही थी कि मेरे कमजोरी के कारण से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो वर्क इम्पॉसिबल, वीकनेस एंड डेबिलिटी फ्रॉम। और भी बहुत सारे रूब्रिक्स लग सकते हैं। तो इसको लैकेसिस देने के बाद ये काफी ठीक हो गई, धीरे धीरे लगा इसको। तो जब इसने बोला ना कि जब लैकेसिस 1M को मैंने एसओएस दे रखा था, लेकिन वो लेती है, इसको ठीक ठाक लगता है, तो मुझे लगा कि इसका डोज थोड़ा सा ज्यादा चलाना पड़ेगा। 10M देने में मुझे शायद हो सकता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया हो, या फिर किस कारण से क्लिनिक में था या नहीं दिया मैंने। तो 1M से ही खैर हो गया, बाद में दिया था मैंने। तो बहुत ज्यादा जरूरत, 2-4 डोज की जरूरत पड़ी थी, बाकी की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है कि वी हैव ओनली 5 मिनट, तो यदि कोई क्वेश्चन है तो करिए, 5 मिनट में बंद करना पड़ेगा। केस क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? साथ में कौन सी रेमेडी दी है सताइवा करके? प्लेसिबो। ओके, 30 में जो आपने लिखा हुआ है ना, पी हाँ सताइवा। हाँ, ओके सर। ठीक है, तो अब एंड करें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस रहा। बहुत अच्छा, मतलब उसके पिताजी को जो शांति मिली ना, वो सबसे बड़ी बात है। फैमिली पूरे बेचारे परिवार एकदम, को सुकून मिल गया होगा सर, पूरे पूरे फैमिली परिवार को। को। जी जी जी। और उसके बॉयफ्रेंड का क्या हुआ वो तो पता नहीं, कभी आएंगे तो फिर पूछूंगा मैं, उसे शादी वादी की या छोड़ ही दिया, वो पता नहीं चला। देखते हैं, पता करना पड़ेगा। तो thank you everyone, thank you for joining, and thank you for the very nice session and a very wonderful learning. I have learned a lot of things today from you. ये अंडरटेकिंग वाली रूब्रिक्स तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन ये केस में फिट बैठ रही है। सो थैंक यू डॉक्टर रेनू खंडेलवाल फॉर द वेरी नाइस रूब्रिक। सर सो थैंक यू, वेरी नाइस केस है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस था। थैंक यू।